नगलापदी में रविवार को आयोजित लवकुश शोभा यात्रा समारोह पूरे हर्षोल्लास और धार्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सुपुत्र लवकुश की आकर्षक झांकियों और भजन कीर्तन के साथ निकाली गई शोभा यात्रा ने नगरवासियों का मन मोह लिया। जगह जगह श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया और पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा। शोभा यात्रा कम्युनिटी हॉल न्यू आगरा से प्रारंभ होकर नगलापदी तक निकाली गई। पूरे मार्ग में जगह जगह स्वागत द्वार सजाए गए और श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर अतिथियों व झांकियों का अभिनंदन किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा, खेरागढ़ विधायक भगवान सिंह कुशवाहा और महापौर हेमलता दिवाकर उपस्थित रहीं। सभी का स्वागत रीना सिंह ने किया। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा ने कहा कि लवकुश हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने सदैव धर्म और संस्कृति की रक्षा की। ऐसे आयोजनों से समाज में नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि भव्य शोभा यात्रा हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को मजबूत करती है। हमें आने वाली पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ना होगा। मेयर हेमलता दिवाकर ने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन समाज को एकजुट करते हैं। लवकुश की शोभा यात्रा आगरा की पहचान बन चुकी है और इसमें भारी जन सहभागिता इसका प्रमाण है। समारोह का संचालन राजेंद्र कुशवाहा ने किया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक आरती और प्रसाद वितरण के साथ हुआ। इस अवसर पर अध्यक्ष राजपाल सिंह कुशवाहा, संरक्षक प्रदेश कुशवाहा, संयोजक अजय सिंह कुशवाहा, सलाहकार राजेंद्र सिंह कुशवाहा, महामंत्री सुरेंद्र कुशवाहा, उपाध्यक्ष अमीरेख राज कुशवाहा, अमित कुशवाहा, रिंकू कुशवाहा, सह संयोजक गौरव कुशवाहा, देवेंद्र कुशवाहा, उपाध्यक्ष निर्जेश कुशवाहा, सह कोषाध्यक्ष बबलू कुशवाहा, मीडिया प्रभारी अनिल कुशवाहा, मंत्रीगण दीपू कुशवाहा, जितेंद्र कुशवाहा, नीरज कुशवाहा, राकेश कुशवाहा, मनीष कुशवाहा, विक्रम कुशवाहा, विमल कुशवाहा, त्रिलोकी कुशवाहा, मोहन कुशवाहा, राजू कुशवाहा, जीतू कुशवाहा, सोनू कुशवाहा, विनोद कुशवाहा, हरिमोहन कुशवाहा, मनवान सिंह कुशवाहा, सागर कुशवाहा, मनोज कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। वंश के बारे में पता नहीं होगा तब तक वो अपने आप को सही रूप में प्रदर्शित। शोभा यात्रा के जरिए कितना बड़ा मैसेज समाज को जाने वाला है। शोभा यात्रा के जरिए हम विश्वास मौर्य सैनिक समाज के लोग एक मंच पर एकत्रित होकर संदेश देना चाहते हैं कि हम सब एक साथ संगठित हैं। आने वाले जब भी चुनाव होंगे या चुनावी बात हो या सामाजिक शोषण की बात हो, सब बात में विश्वास समाज एक साथ मंच पर खड़ा होकर। ये भगवान लवकुश की जो शोभा यात्रा थाना न्यू आगरा के अंतर्गत जो निकाली जा रही है, इसमें जिले में एक अलग पहचान बनाने का काम कर रहे हैं। जब कम परसेंट वाले लोग यादव जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो 12-14% में रहने वाले व्यक्ति भी इस सूबे के बड़े उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। इसी वजह से इस समाज को जागृत करने के लिए जगह जगह लवकुश शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आज भव्य कार्यक्रम शोभा यात्रा का रखा जा रहा है यहाँ पदी की नगरिया में, और हम भगवान लवकुश यात्रा शोभा यात्रा के माध्यम से अपने समाज को एकजुट होने के संदेश देते हैं। हमारे फतेहपुर सीकरी विधानसभा से भी कई लोग आए हैं, 10-15 लोग आए हैं। हमने भी भव्य शोभा यात्रा निकाली थी। बड़ी खुशी है कि यहाँ भी लवकुश यात्रा निकाली जा रही है, आगे भी निकलती जाए। इसके माध्यम से समाज को एकजुटता का बहुत भारी संदेश मिलता है। साली हम अपने आप को समझते हैं नगलापदी के वासियों कि हमें लवकुश शोभा यात्रा नगलापदी में निकालने का प्रथम बार मौका मिला, क्योंकि जनपद में बहुत पहले से चली आ रही है। कभी खेरिया मोड़, कभी रामबाग, पूरे आगरा जिले में निकल रही थी, लेकिन इस बार हमें नगलापदी में शोभा यात्रा निकालने का मौका मिला है। ये जो शोभा यात्रा है कम्युनिटी हॉल से शुरू होकर नगलापदी में भ्रमण करेगी, पूरी नगलापदी में भ्रमण करेगी, जिसमें हमारी 5-6 झांकियाँ हैं, बैंड बाजे और नाचते गाते जिस तरह से अपना जोश उल्लास के साथ, पूरे ही उल्लास के साथ कुशवाहा समाज उनके स्वागत के लिए तत्पर बैठा हुआ है। और ये शोभा यात्रा समापन नगलापदी विद्यानगर पटवारी पर गिरिराज सिंह कुशवाहा की धर्मशाला पर होगा। वहीं उन्होंने अपनी तरफ से भोजन की व्यवस्था की। भगवान लवकुश शोभा यात्रा के मौके पर मैं सर्वप्रथम सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे आराध्य भगवान श्री राम के पुत्र लवकुश की जयंती हम लोग मनाने का काम करते हैं। और आगरा में ये कार्यक्रम एक बार नहीं, बहुत सालों से चलता आ रहा है, क्योंकि लवकुश भगवान हमारे वंशज थे, हम उसके संतान हैं, उसके वंशज हैं। भगवान श्री राम के ज्येष्ठ वंशज कुशवाहा समाज है। उसी के अपने आराध्य के रूप में हम लोग उनको याद करते हैं, मनाने का काम करते हैं। और आगरा में एक ही जगह नहीं, अभी हाल पिछली बार फतेहपुर सीकरी में मनाया गया था,
धौलपुर में भी बनाया गया, आगरा में पहले खीरी मोड़ पर बनता था, वहाँ भी कार्यक्रम होता है। आगे विशेष कार्यक्रम कई जगह होते आते हैं। इस कार्यक्रम से, ऐसे कार्यक्रमों से हम अपने आराध्य को तो याद करते ही हैं, उनकी प्रेरणा देते हैं। निश्चित से इस कार्यक्रमों से समाज में एक जागृति आती है, और जिस समाज में जागृति आती है तो सोच बनती है, जो सोच बनती है तो ताकत आती है, जब ताकत आती है तो समाज शासक बनता है, ये मेरा मानना है। तो निश्चित से आप सभी को मैं इस मौके बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, आज लव कुश शोभा यात्रा नगला पदी कमेटी के द्वारा यहाँ पर आयोजित की है। पूरे जिले के अंदर कुशा समाज के लोग लव कुश यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। पहले खेरिया मोड़ पर लव कुश यात्रा निकाली जाती थी। पहली बार नगला पदी में एक लव कुश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, और विभिन्न जगह पर कार्यक्रम होते रहते हैं। इससे एक ये संदेश जाएगा समाज के अंदर, क्योंकि हमारी समाज के महापुरुष, जितने भी महापुरुष हुए हैं, महापुरुषों के बारे में हमारी समाज के लोगों को जानकारी नहीं है। इससे एक संदेश जाएगा, इससे ये जानकारी मिलेगी कि हमारे समाज के अंदर कौन कौन महापुरुष रहे। और ये एक योजना बनाई जा रही है, हमारी समाज के सारे जनपद के लोग खेरिया मोड़ पर से लेकर के पूरे जनपद के अंदर एक भव्य शोभा यात्रा अब की बार निकाली जाएगी, जिससे पूरे जिले के अंदर एक संदेश आएगा। लव कुश जयंती के उपलक्ष्य ये लगातार नगलापदी में यात्रा निकलती रहती है। इस बार भी युवाओं ने पूरे जोश के साथ भगवान टॉकीज से लेकर विद्यानगर चौराहे तक यात्रा का एक मानचित्र खींचा है, जिसमें 5-6 झांकियाँ रहेंगी, जगह जगह पर स्वागत रहेंगे, और विद्यानगर चौराहे पर तुलसीराम प्रधान जी के मंदिर पर जाकर एक बड़े भंडारे के साथ में ये कार्यक्रम समाप्त होगा। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं इस टीम को, ये कार्यक्रम इस तरह से चलते रहे। पहले शोभा यात्रा बहुत छोटे स्तर पर निकाली जाती थी, इस बार थोड़ा बड़े स्तर पर शोभा यात्रा को निकाला जा रहा है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ नगलापदी के सभी युवाओं का, जिन्होंने इस योजना को बनाया। जी, ये शोभा यात्रा जो है समाज के लिए किस तरह से एक आईने का कार्य करती है? देखिए, कोई भी चीज़ अपने, जिन लोगों को अपना इतिहास पता नहीं होता, जिन लोगों को अपने पूर्वज पता नहीं होते, उन लोगों का कोई भी किसी भी तरीके का भला नहीं कर सकता। अपने पूर्वजों की जानकारी होनी चाहिए, समाज के नए बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। मैंने एक योजना के तहत कहा है कि हम लव कुश के वंशज हैं, तो हर घर तक लव कुश की एक तस्वीर पहुंचनी चाहिए, जिसका हम पूजा पाठ कर सकें। लव कुश को मानने वालों को उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या है, और इसी प्रेरणा को देने के लिए इस कार्यक्रम को किया जा रहा है कि नए बच्चों को आगे